हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी 2024। निर्जला एकादशी पर इस सरल विधि से करें पूजा, मनोवांछित फल की होगी प्राप्ति। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। यह विशेष दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। सनातन धर्म में श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है विष्णु जी के व्रत और पूजन से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैसे तो हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विष्णु जी की पूजन और व्रत किया जाता है, लेकिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष दिन माना गया है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखती है। इसके लिए निर्जला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इसके बारे में निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 तक होगी और अगले दिन यानी 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, यानी कि साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ दे, केले के पौधे पर जल अर्पित करें, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें। उन्हें फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा मांगें। फिर घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें। संभव हो तो दिन निर्जला व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। इन चीज़ों का लगाए भोग। पूजा के दौरान आप इन चीज़ों का यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान विष्णु जी को केला, पंचामृत, पंजीरी और मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। आप मंत्र भी जप सकते हैं। श्री विष्णु जी का बीज मंत्र है ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, यानी कि एकादशी के दिन करें ये उपाय। इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप, दीप, मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमज़ोर या फिर बीमार रहते हैं वह जल पीकर और एक बार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं एवं दीपदान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीप दान करना चाहिए। यह व्रत श्रेष्ठ मास में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छत्र, जूता, फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन साधक को बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार निर्जला एकादशी 18 जून को इसका व्रत रखा गया है 2024 की, और विष्णु जी की असीम कृपा पाने के लिए
ये उपाय आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा।